वेलकम माय चैनल अर्जुन का हिंदी एंड इंग्लिश क्लास। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 का कर्ण खंड काव्य का कर्ण का चरिचित्रण, जो आपके बोर्ड एरिया में 3 अंक का पूछा जाता है। आपसे प्रश्न जो है इस प्रकार से पूछेगा कि कर्ण खंड काव्य के आधार पर उसके नायक कर्ण का चरिचित्र लिखिए, या फिर पूछेगा कि कर्ण खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरिचित्र लिखिए। तो आपको चरिचित्र किस प्रकार से लिखना है ये देख लीजिए। कर्ण का चरिचित्रण। श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा कर्ण नामक खंडकाव्य का नायक महाभारत का अजेय योद्धा कर्ण है। इस काव्य में कर्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन है। कर्ण की वीरता और उसके जीवन के करुण पक्ष का वर्णन करना ही कवि का लक्ष्य है। उसके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 है हेडिंग अद्वितीय तेजवान। नंबर 1 हेडिंग है अद्वितीय तेजवान। कर्ण सूर्य पुत्र है, अतः स्वभावतः तेजस्वी है। उसका कमल मुख राजकुमारों की शोभा का हरण करने वाला है। कुंती भी उसके तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर विस्मित और गदगद हो गई थी। युधिष्ठिर जलांजलि सर्ग में कहते हैं, अद्वितीय था तेज और अनुपम था उसका ओज, हाय कहाँ मैं पाऊँ उसका पावन चरण सरोज। फिर से एक बार देख लीजिए। अद्वितीय था तेज और अनुपम था उसका ओज, हाय कहाँ मैं पाऊँ उसका पावन चरण सरोज। आप देख लीजिए दूसरी हेडिंग इसकी क्या है। तो दूसरी हेडिंग है स्नेह और ममता का भूखा। नंबर 2 हेडिंग है स्नेह और ममता का भूखा। इसको आप किस प्रकार से लिखना है ये ध्यान रखिए। कर्ण जीवन भर अपनी माता, भाई और गुरुजनों का स्नेह न पा सका। उनसे उसे केवल लांछन और तिरस्कार ही मिला। उसका हृदय सदा माँ की ममता पाने को तरसता रहा। वह कुंती से कहता है, यूँ न उपेक्षित होता मैं, यूँ भाग्य न मेरा सोता, स्नेहमयी जननी ने यदि रंचक भी चाहा होता। फिर से एक बार देख लीजिए। इसको जो आपको अच्छी तरीके से लिखना है जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर जो है कर्ण के चरित्र के 3 अंक दे सके। तो आप फिर से देख लीजिए। यूँ न उपेक्षित होता मैं, यूँ भाग्य न मेरा सोता, स्नेहमयी जननी ने यदि रंचक भी चाहा होता है। अब आपको देख लेना तीसरी हेडिंग आपकी क्या है। नंबर 3 हेडिंग है अद्वितीय दानी। नंबर 3 हेडिंग है अद्वितीय दानी। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। उसने प्रण किया था कि जब तक वह अर्जुन का वध नहीं कर लेगा तब तक जो भी याचक उससे जो कुछ मांगेगा वही देगा। उसके पिता सूर्य ने समझाया कि वह कपटी इंद्र को अपने कवच कुंडल देकर अपनी शक्ति छीड़ न करे, परंतु उसने सहर्ष इंद्र को अपने कवच कुंडल पकड़ा दिए। वह कहता है, चाहे पलट जाए पल भर में महाकाल की धारा, वीर कर्ण का किंतु न झूठा हो सकता प्रण प्यारा। फिर से एक बार देख लीजिए। चाहे पलट जाए पल भर में महाकाल की धारा, वीर कर्ण का किंतु न झूठा हो सकता प्रण प्यारा। आप देख लीजिए नंबर 4 हेडिंग। नंबर 4 हेडिंग आपकी क्या है। नंबर 4 हेडिंग है दृढ़ प्रतिज्ञ। नंबर 4 हेडिंग है दृढ़ प्रतिज्ञ। कर्ण ने जो भी प्रण किया उसे पूरा किया। अर्जुन का वध होने तक उसने दान का व्रत लिया था, जिसे उसे अपने कवच कुंडल देकर भी पूर्ण किया। कर्ण ने कुंती को चारों भाइयों की रक्षा का वचन दिया था, उसे भी उसने युद्ध के समय निभाया। सदा जागता रहा कर्ण का प्रण ना कभी सो सकता। फिर से एक बार देख लीजिए। सदा जागता रहा कर्ण का प्रण ना कभी सो सकता। आपकी नंबर 5 हेडिंग क्या है ये देख लीजिए। नंबर 5 हेडिंग है अजय योद्धा। नंबर 5 हेडिंग है अजय योद्धा। कर्ण महान पराक्रमी और अजय योद्धा था। उसके रण कौशल से सभी परिचित थे। अर्जुन के वध की उसकी प्रतिज्ञा सुनकर दुर्योधन को प्रसन्नता और पांडवों को भय उत्पन्न हुआ। कृष्ण भी कर्ण की युद्ध कुशलता से परिचित थे, अतः अर्जुन को निःशस्त्र कर्ण पर धर्म विरुद्ध प्रहार करने का आदेश दिया। आप देख लीजिए नंबर 6 हेडिंग आपकी क्या है। नंबर 6 हेडिंग है विवेकी और कृतज्ञ। नंबर 6 हेडिंग है विवेकी और कृतज्ञ। कृष्ण ने कर्ण को पांडवों का पक्ष लेने के लिए बहुत समझाया, किंतु उसने उपकारी मित्र दुर्योधन से छल करना उचित नहीं समझा। वह दुर्योधन के उपकार को न भूलकर
आजीवन उसके साथ रहता है। अब आपको जो है इसको जो है अच्छी तरीके से याद कर लेना है। मैं कृतज्ञ हूँ दुर्योधन का उपकारों से हारा, राजपाट उसके चरणों पर चुप धर दूंगा सारा। अब आपको फिर से देख लेना है। मैं कृतज्ञ हूँ दुर्योधन का उपकारों से हारा, राजपाट उसके चरणों पर चुप धर दूंगा सारा। अब आपको देख लेना नंबर 7 हेडिंग आपकी क्या, नंबर 7 हेडिंग है पश्चाताप से युक्त। नंबर 7 हेडिंग है पश्चाताप से युक्त। कर्ण को जब यह पता चला कि द्रौपदी उसके छोटे भाइयों की पत्नी है जिसका उसने भरी सभा में अपमान कराया था, तो वह आत्मग्लानि से पीड़ित होता है। धिक कृतज्ञता को जिसने ऐसा दुष्कर्म कराया, प्रायश्चित करूंगा केशव छोड़ नीच यह काया। फिर से एक बार देख लीजिए। धिक कृतज्ञता को जिसने ऐसा दुष्कर्म कराया, प्रायश्चित करूंगा केशव छोड़ नीच यह काया। अगर आपको जो है कर्ण का चरित्र समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।